क्या जोश से सब लोग बोले, बोले हनुमान जी महाराज की। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर गोविंदा भज गोविंदा गोविंदा भज गोविंदा गोविंदा भज। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर। अरे तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही बाल मुकुंदा सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन में बहुत आलस आ गई है। जरा सब लोग दोनों हाथ उठाइए ऊपर को, उठाओ सब लोग दोनों हाथ। सब लोग अभी कुछ लोग छिपाए हैं। सब लोग दोनों हाथ उठाइए ऊपर को। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवन सब देवन में कृष्ण बड़े हैं। कृष्ण बड़े हैं ओ कृष्ण बड़े हैं। जो तारों में चंदा भजो रे मन गोविंदा। जो तारों में चंदा सब सखियों में राधा बड़ी है। सब सखियों में राधा बड़ी है। राधा बड़ी है। राधा बड़ी है हो। अरे जो नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। जो नदियों में गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हो। गिरधर नागर गिरधर नागर हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु अरे जय जय बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। जय जय बाल
बांके बिहारी लाल की। वाह रामचंद्र, तुम तो भाई पूरा आनंद आनंद है। कुल दानदाताओं ने अपना भेंट भगवान के चरणों में समर्पित किया है। नाम तो भूल गए हैं वर्तमान में। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इसके बाद में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजर्षि परीक्षित को बताते हैं भगवान का सनक सनंदन सनातन अवतार हुआ, भगवान का बारह अवतार हुआ, भगवान का कपिल अवतार हुआ। और कपिल अवतार के बाद हम आपको दे करके प्रवेश कर रहे हैं चौथे स्कंध में। आइए, शंभू सिंह पूरे शुक्ल की पूर्वा के हैं। 21 मुद्राएं भगवान की सेवा में समर्पित किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम आपको चतुर्थ स्कंध में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, महाराज कर्दम की, महाराज मनु की देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ में, और प्रसूति का विवाह हुआ महाराज दक्ष के साथ में। सुनिए, थोड़ा सा कथा में मन लगाइए, इसलिए बीच बीच में आपको हम मनोरंजन दे देते हैं। क्यों? क्योंकि मनोरंजन का मतलब होता है मन को रंजना, और कथा का मतलब है आत्मा का रंजन, आत्मरंजन। जब तक आपका मन का रंजन नहीं होगा तब तक आत्मरंजन हो जाए संभव। जब तक आपका मन नहीं लगेगा तब तक कथा आपके हृदय में बैठेगी ही नहीं। तो महाराज सुखदेव जी बताते हैं जो प्रसूति है, प्रसूति का विवाह हुआ महाराज दक्ष के साथ में। इनसे 16 कन्याएं पैदा हुई। महाराज दक्ष से 16 कन्याएं। तेरह कन्याओं का विवाह धर्म के साथ में हुआ। बात समझ में आ रही है ना? नहीं सुन में रही है। महाराज दक्ष की पत्नी जो प्रसूति हैं, महाराज मनु की जो तीसरी पुत्री हैं, इनका विवाह दक्ष जी के साथ में हुआ। इनसे 16 कन्याएं पैदा हुई। इनमें से 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ हुआ, धरती पर धर्म की स्थापना के लिए। 2 का विवाह हुआ अग्नि भगवान के साथ में, स्वाहा और स्वधा। इसीलिए जब हम देवताओं की यज्ञ करते हैं तो क्या कहते हैं? स्वाहा। और जब हम पितरों को हवन करते हैं तो कहते हैं स्वधा। जान लीजिए, अभी आप लोग पितृ विसर्जन किए होंगे इसी पितृपक्ष में, तो हमने कुछ लोगों को देखा। सुनिए, जरूरी बात सुनते रहो, इधर उधर की बात नहीं। जब पितृ का विसर्जन करते हैं लोग, अमावस्या को तर्पण श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध, तो श्राद्ध में भी कहते हैं कि फलाने पितृ के नाम स्वाहा स्वाहा स्वाहा। नहीं, स्वाहा कहने से आपके पितरों को नहीं मिलेगा। जब हम पितरों को हवन बसंदर अज्ञात जो भी मान लीजिए करते हैं तो हमको स्वधा कहना चाहिए। अपने पूर्वज का, अपने पितर का नाम लेकर के कहो स्वधा स्वधा। पितरों को हवन करते हैं तो स्वधा कहना चाहिए, देवताओं को हवन करते हैं तो स्वाहा कहना चाहिए। ये महाराज दक्ष की 2 पुत्रियां हैं। ये अग्नि भगवान का भी इसके साथ में विवाह हुआ, और एक का विवाह हुआ किसके साथ में? भगवान शंकर जी के साथ में, जिसका नाम है सती। 13, 14, 15 और 16, ये 16 कन्याओं का महाराज दक्ष ने विवाह किया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक शंका है। क्या 15 कन्याओं का विवाह किया है, लेकिन सती जी का विवाह शंकर जी के साथ में नहीं हुआ। सती जी का तो स्वयंवर हुआ था, और स्वयंवर में भगवान शिव ने माता सती को अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। देखिए, ये कथा बड़ी ही रोचक और समाज को एक नई दिशा देने के लिए है। भागवत में भगवान शिव जी की कथा भी समाहित की गई 4थे स्कंध में। क्यों?
इस कथा से हमको आपको सबको एक प्रेरणा मिलती है कि हमें भगवान की कथा सुनने कैसे जाना चाहिए, कैसे हमको कथा सुनना चाहिए, और यदि हम कथा इस भाव से नहीं सुनते हैं, नहीं जाते हैं, तो उसका फल हमको क्या प्राप्त होगा, ये भी हमको जानकारी होती है इस कथा के माध्यम से। ये हैं भाई बालाजी महाराज की तरफ से 20 रुपये भगवान की सेवा में समर्पित है। बोलिए बालाजी सरकार की। तो क्या बता रहे थे हम? सती जी का स्वयंवर भगवान शिव जी के साथ में हुआ, समाज को एक नई दिशा देने के लिए। भगवान शिव ने माता सती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, कैलाश पर्वत पर विराजमान है और बड़ा ही सुंदर योग संयोग चल रहा है। लेकिन सुनो, राजमहल में रहने वाली राजकुमारी अगर उसको यहां जंगल में रहना पड़ेगा तो क्या स्थिति होगी? माता सती का मन उबने लगा। एक दिन माता सती ने भगवान महादेव से कहा कि प्रभु, मेरी इच्छा है कि कहीं तीर्थाटन हो जाए। देखिए, एक नियम भी हमारे यहाँ है, सुन लीजिए। जब घर में किसी पुत्र का विवाह होता है, बहुरिया घर में आती है, बहू आती है, तो हमारे यहाँ का एक नियम है कि हम लोग तीर्थों में दर्शन करने के लिए जाते हैं ना। नहीं कुछ हो पाता तो गांव के जो देवी देवता वहीं दर्शन करवा दिया जाता है, तब घर में प्रवेश किया जाता है। यानी एक नियम है कि विवाह के बाद हम लोगों को तीर्थाटन करना चाहिए। लेकिन आज के जमाने में आज लोग तीर्थाटन कम करते हैं, विवाह के बाद हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। गंगा, अयोध्या, मथुरा, काशी नहीं जाएंगे, तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया, वो हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। यही तो कारण है कि जब हम संस्कार से विहीन होते हुए चले जा रहे हैं, और जब हम संस्कारों से विहीन होंगे तो आगे आने वाली संतान कैसी होंगी आप समझ सकते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव जी सती माता को लेकर के प्रस्थान किए। कहां के लिए? तीर्थाटन करवाने के लिए। कहां जाएं? भगवान शिव ने सोचा कि इनको लेकर के वहीं जाएं जहां भगवान की कथा हो रही हो। क्यों? क्योंकि कथा में इनके जो मन का मैल है वो धुल जाएगा। इसलिए महादेव सती माता को लेकर के प्रस्थान किए। कहां के लिए? एक बार त्रेता युग माही, रामचरितमानस में कथा है। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजा ऋषि अखिलेश्वर। भगवान महादेव माता सती को लेकर के ऋषि कुंभज के यहां गए राम कथा सुनाने के लिए। लेकिन सुनो, शंकर जी तो कथा सुनने लगे और सती माता जुड़ गई परपंच में। ये आपके यहां नहीं अच्छी बात, लेकिन एक आदत है महिलाओं की। महिलाओं की एक आदत है क्या? ये कहीं जा रही हो, चाहे जितनी लंबी यात्रा हो, ट्रेन पे बैठी, रेलगाड़ी में बैठी, बस में बैठी, जीप में, टेम्पू में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पे, चौराहा पे, गली में, हाट में, बाजार में, बिना परिचय के, बिना चिन्ह पहचान के, कहां से आवत है बच्ची? कहीं हम तो रहीमगंज से आए थे। कहां जाई हो? लखनऊ जाए का है। अरे हम वही बसा के इंतजार महन का बताई बड़ा। अब देखो बात शुरू, ना वह उनका जान रही हैं, ना वह उनका जान रही हैं, लेकिन लंबी लंबी बातें। और थोड़ी देर बाद कहा बताई बहनी, अतनी खुर्राट बहुरिया मिल गया है कि हमार सोब जागब हराम। वो क्यों बहुरिया के परपंच, क्यों सास के, न वो उनका जान रही कहाँ की है, न उनका जान रही, लेकिन पूरा होलिया हाँ खोलेगा। तो सती माता भी उसी देवियों ने सती माता की परीक्षा लेने के लिए उनको बातों के चक्कर में डाल दिया। कथा बंद हो गई। जैसे ही जयकारा हुआ, बोलिए अयोध्यानाथ की। सती माता ने कहा, ओह कथा बंद हो गई। शंकर जी ने कहा कि वाह सती, तुम आई हो तीर्थाटन करने के लिए, यहां कर रहे हो गप्पे।
कुछ नहीं बोले, झट से उठे और प्रणाम किया व्यासपीठ को, नंदी को उठाया, लेकर के प्रस्थान कर दिया। कहां के लिए? कैलाश के लिए। माता सती को लगा कि भगवान शिव हमसे रुष्ट हो गए। अरे वो कौन पत्नी जो अपने पति की मन की बात को न जान ले। सती भैया भी भगवान शंकर के साथ में चल पड़ी। हे काहे दसियाए गयो, काहे दसियाए गयो, कुछ बोलियो, काहे दसियाए गयो। शंकर जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। सती माता को लग रहा है कि भगवान महादेव गुस्से में हैं। बार बार टोक टोक करके पूछ रहे हैं, काहे गुस्सा में हो, क्या बात है, आखिर क्यों गुस्से में हो। लेकिन भगवान शिव बोले नहीं। क्या किए? हृदय विचारत जात शिव कि कहीं विध दर्शन हो ये, और गुप्त रूप होई प्रगट्यो, जानी गयो सब कोय। भगवान महादेव केवल यही विचार करते हुए जा रहे हैं कि मेरे दीनदयाल रघुवर भगवान राम का प्राकट्य धरती पर हो गया है। विवाह हुआ, वनवास हुआ, वनवास में जानकी जी का हरण हो गया है, और जानकी की खोज के लिए मेरे सांवरे सरकार राम जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। अगर कहीं मुझको दर्शन हो जाता, मुलाकात हो जाती, तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। हृदय विचारत जात शिव कहीं विध दर्शन हो ये, तब तक गुप्त रूप होई प्रगट्यो, जानी गयो सब कोय। तब तक कानों में आवाज पड़ी, हे खगमृग हे मधुकर सेनी, खगमृग हे खगमृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनयनी, तुम्हें देखी सीता मृगनयनी। भगवान शंकर के कानों में आवाज पड़ ही गई। देखो भाई, जो जिस भाव से भगवान को पाना चाहता है उसको भगवान उसी भाव में मिल भी जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ। भगवान शिव विचार करते जा रहे थे, तब तक कान में आवाज पड़ी, और जैसे आवाज पड़ी इधर उधर भगवान शंकर जी देखने लगे। तब तक क्या दिखाई पड़ा कि उसी गुफाओं के बीच से आगे आगे राम जी, पीछे पीछे लक्ष्मण जी। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृगनयनी। पेड़ों से, पत्तियों से, पेड़ों के जानवरों से, बंदरों से, भीलों से, पक्षियों से रो रो करके, लिपट लिपट करके, क्या तूने मेरी जानकी को कहीं देखा है, क्या तूने मेरी जानकी को कहीं पर देखा है। और जैसे ही ये भगवान की लीला को, नारायण की लीला नर रूप में होते हुए देख करके भगवान शंकर जी कही सच्चिदानंद परधाम, सच्चिदानंद भगवान कह करके भगवान शिव ने राम को प्रणाम किया। अरे जब से ही प्रणाम किया, आगे को प्रस्थान किया, माता सती के मन में ओ शंका हो गई। क्या? शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुन सब नावत सीसा, और तिन्हन प्रसुतन कीन्ह पर नामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। सती माता के मन में शंका हो गई कि मेरे महादेव देवाधिदेव हैं, पूरा संसार इनका पूजा करता है, तीनों लोक में इनकी पूजा होती है, और वे इस धनुष बाण के धारण करने वाले राजा के राजकुमारों को सच्चिदानंद भगवान कह करके प्रणाम कर रहे हैं। क्या राज है इसमें? इसमें अवश्य कुछ ना कुछ राज है। सती माता ने फिर जानना चाहा, प्रभु ये कौन है, ये कौन है जिनको आप बार बार सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं, बताओ तो ये कौन है। भगवान शिव ने बताया कि हे सती, ये भगवान नारायण के अवतार हैं, महाराज दशरथ के पुत्र हैं राम और लक्ष्मण।
ये हैं तो नारायण, लेकिन संसार को दिखाने के लिए नर लीला कर रहे हैं। सती माता ने कहा कि नारायण है, भगवान है भगवान, और पत्नी की खोज के लिए पेड़ों से लिपट लिपट करके रो रहे हैं। हम कैसे मान ले कि भगवान है? अरे भगवान होते तो नेत्र बंद करते, इनको पता चल जाता कि मेरी पत्नी कहां है। एक पत्नी के लिए ये पेड़ों से पूछ रहे हैं, पशुओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, कैसे मान लूं कि भगवान है? भगवान शंकर ने कहा कि देखो सती, अब हमें ज्यादा तुम्हें बताने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन सुनो, अगर तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जब तुम्हारे मन अति संदेह, जब तुम्हारे मन जब तुम्हारे मन अति संदेह, जब तुम्हारे मन अति संदेह, तब किन जाई परीक्षा देहु, तब किन जाई। भगवान शंकर ने कहा कि सती, अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो। भाई परीक्षा ले लो, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। और सुनो, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, ये माताओं का स्वभाव है भैया। क्या स्वभाव है? ये परीक्षा लेने में ज्यादा कुछ आगे होती है भैया। इस कलयुग में नहीं हो, द्वापर त्रेता में परीक्षा लिया है माताओं ने, ऋषियों की, संतों की। बताएं आपको, जब गर्गाचार्य जी भगवान कृष्ण बलराम का नाम रखने के लिए गए, तब यशोदा रोहिणी ने गर्गाचार्य जी की परीक्षा लिया। और जब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को धनुष यज्ञ की रक्षा के लिए मांगने के लिए गए, अपनी यज्ञ रक्षा के लिए, तब कौशल्या और सुमित्रा ने विश्वामित्र की परीक्षा लिया। ये परीक्षाएं बहुत आगे होती हैं। सती माता ने कहा गजब है? जब परीक्षा, अब तो बात पक्की हो जाएगी कि ये हमारे साथ कौन सा व्यवहार हो रहा है। और परीक्षा लेने के लिए बिल्कुल चल पड़ी। भगवान शंकर जी ने कहा है, मतलब एक ही बार में जैसे मैंने कहा तैसे तैयार। इसका मतलब कि सती के मन में बहुत बड़ा अविश्वास का जो चक्कर है वो घुस गया है। भगवान शिव ने कहा सती सुनो, जा तो रही हो परीक्षा लेने के लिए, एक बात बताऊं, मेरी बात को बहुत ध्यान से अपने हृदय में इसको गठरी की भांत गांठ लगा के रख लेना। जैसे जाए मोर भ्रम भारी, करे हो सो जतन विवेक विचारी। बहुत गूढ़ चौपाई है। हे सती, तुम परीक्षा लेने के लिए मेरे राम की जा रही है, बात ठीक है, लेकिन मैं एक सुझाव दे रहा हूं। सुझाव यह है कि जैसे जाए मोर भ्रम भारी, जिस प्रकार से तुम्हारे मन का भ्रम मिट जाए, करे सो जतन, वो यतन कर लेना, लेकिन विवेक विचारी। ये बहुत गूढ़ प्रश्न है। एक ही शब्द पूरी चौपाई को बहुत गूढ़ कर देता है। क्या विवेक? क्यों विवेक को कहा? बुद्धि कह देते, लेकिन नहीं, इसलिए कहा भगवान शिव ने कि बुद्धि तो तुम्हारी पहले ही गड़बड़ हो चुकी है। देखिए, बुद्धि और विवेक में अंतर होता है, समझ लीजिए। बुद्धि भगवान जानवर को भी देते हैं, कौन घास खाना है कौन नहीं खाना है। जानवर हर जानवर हर घास को नहीं खाता। अगर खाने की बात करें तो क्या बताएं, आग याद ही आ गया। हम तो कहते हैं कि खाने में सबसे गंदा प्राणी मनुष्य है, आदमी। शेर कितना भी भूखा हो, शेर कितना भी भूखा हो, चाहे महीने भर का भूखा हो, लेकिन वो घास नहीं खाएगा। खाएगा? गाय चाहे 4 महीना की भूखी हो, लेकिन मांस नहीं खाएगी। लेकिन ये आदमी
आदमी सब कुछ खा सकता है, सब कुछ खा लेता है, और सब कुछ खाने के बाद मौका मिल जाए तो खोपड़ी भी खा लेता है। इससे कुछ बचने वाला नहीं। तो ये बुद्धि जानवर को भी भगवान ने दिया है, लेकिन विवेक केवल मनुष्य जाति को मिला और किसी को नहीं मिला। 84 लाख योनियों में विवेक केवल मनुष्य को मिला है और किसी को नहीं मिला। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा है, और महादेव पार्वती जी सती जी से कहते हैं कि करे हो सो जतन विवेक विचारी, जैसे जाए मोर भ्रम भा। हे सती, जिस प्रकार से तुम्हारे मन की शंका मिट जाए वो सारे उपाय कर लेना, लेकिन विवेक का प्रयोग करके। कहीं ऐसा न हो कि परीक्षा में असफल हो जाओ और फिर मुझे अपमानित होकर के यहां से चलना पड़े। लेकिन सती माता काहे को माने? अरे चल पड़ी और थोड़ी दूर गई तो रुक गई, ठिठुक के खड़ी हो गई। सती शायद ऐसा सोचा गया कि शायद सती माता ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम परीक्षा लेने के लिए जाएं और शंकर जी भैया निकल जाएं कैलाश, तब तो हम रस्तों ढूंढे न पाओगे। तो ठिठुक करके खड़ी हो गई। जब ठिठुक करके खड़ी हुई तब भगवान शिव ने शपथ कहा कि हे सती, जब लग तुम आई हवा मोहि पाही, और तब लग बैठ आहूं बट छाही। हे सती, एक दिन, 2 दिन, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे नहीं, जब तक तुम परीक्षा लेकर के लौट करके नहीं आओगी तब तक मैं इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा रहूंगा। खूब इत्मीनान से जाओ और प्रेम के साथ मेरे राम की परीक्षा लेकर के लौट करके आना। अब तो सती जी का सीना और चौड़ा हो गया, अब तो नहीं जाएंगे। अस कही जपन लगे हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख नामा। अस कही जपन लगे हरि नामा, अस कही जपन लगे हरि नामा, गई सती जहां प्रभु सुख धामा। अस कही जपन लगे हरि नामा। भगवान शिव प्रभु के भजन में मस्त हो गए, नेत्रों को बंद कर लिया। और सती कीन सीता कर बेसा, सती जी ने सीता जी का वेश बना लिया। क्यों? जैसे तुम अनार ढूंढे बह जाओ, अनार तो चाहे सेब के ठेलिया लाग हो, लेकिन तुम्हारी निगाह में सेब चढ़े ना, ये लिए कि तुम ढूंढ रहे हो अनार। और सुनो, थोड़ा दूर ठेलिया लाग हो, चाहे नकली अनार रखा हो, नकली प्लास्टिक का, तो खटाका वही पे गाड़ी रुकी हो जाएगी ठेलिया पे। भले टोए के बाद जानो क्या तो प्लास्टिक या तो प्लास्टिक का अनार है, लेकिन जब निगाह में अनार बस गया है तो हमारी गाड़ी जो है या हम जहां खड़े होंगे जहां हमको अनार दिखाई देगा। तो माता सती ने सोचा कि सीता को ढूंढ रहे हैं तो क्यों ना मैं सीता का वेश बना करके इसी रास्ते में बैठ जाऊं। अब इसी में नकली और असली की पहचान हो जाएगी कि असली राम है कि नकली राम है। अगर नकली राम होंगे तो मुझको गले से लगा लेंगे, और अगर असली राम होंगे तो दूर से ही अपनी सीता को पहचान जाएंगे। सती कीन सीता कर बेसा, सीता जी का वेश बना करके उसी रास्ते में बैठ गई जिस रास्ते से राम और लक्ष्मण जी आ रहे थे। भगवान शिव बरगद के नीचे बैठ गए। भगवान राम जी को पता हो गया कि आगे चक्र चल रहा है। देखो, अभी तक राम जी आगे आगे चल रहे थे, राम जी ने लक्ष्मण जी को आगे कर दिया कि थोड़ी दूर तुम आगे हो जाओ। ऐसा पोल पुट्टी हमारी काहे खोली। लक्ष्मण जी को आगे कर दिया, राम जी पीछे। देखो, यहां राज है और राज कोई साधारण राज नहीं है। राम क्या है? राम है ब्रह्म, राम है ब्रह्म, लक्ष्मण है जीव
और जानकी है माया। ये माया की परत बिना जीव के ब्रह्म हटा नहीं सकता। क्यों? अगर जीव को माया को डायरेक्ट ब्रह्म से जोड़ दिया जाए तो भस्म हो जाएगी माया। जैसे आपका हाइड्रोजन है और इस हाइड्रोजन के तार को डायरेक्ट पावर हाउस से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? ये भस्म हो जाएगी, ये आपकी फ्यूज हो जाएगी बल्ब। लेकिन अगर वही पावर हाउस से कनेक्शन आया ट्रांसफार्मर तक, ट्रांसफार्मर से कनेक्शन घूम करके आपके घर में आया, यहां बोर्ड लगा, फ्यूज लगा, फिर आपने उसमें से बल्ब को जोड़ा, तो बल्ब क्या करेगा? वो आपके पूरे घर को प्रकाश देगा। क्यों? कि स्टेप बाय स्टेप वो नियम से चल रहा है। और अगर डायरेक्ट बल्ब को पावर हाउस से जोड़ दिया जाए तो भस्म हो जाएगा। भगवान राम ने सोचा कि ये सती माता बैठी है और सती मेरे आराध्य भगवान शिव की पत्नी है, मेरी माँ के समान है, मेरी माँ है, और डायरेक्ट मेरा असर मेरी माँ पे पड़े, ये बात अच्छी। तो जीव रूपी लक्ष्मण को आगे कर दिया। लक्ष्मण जी आगे आगे आ रहे हैं और जैसे लक्ष्मण जी ने देखा कि जानकी मैया बैठी हैं, दौड़े, राम जी को इशारा किया, वो मिल गई, अपनी मैया मिल गई और दौड़े अपना प्रणाम करने के लिए। लेकिन जैसे ही प्रणाम करने के लिए दौड़े, राम जी को इशारा किया हो, तैसे राम जी थोड़ा तेज चले और लक्ष्मण जी के हाथ को पकड़ करके पीछे कर दिया, कहा हटो, तुम्हारा काम हो गया। पावर हाउस का काम है बिजली ट्रांसफार्मर तक देना। तुम घर घर पावर हाउस नहीं जाएगी, तुम ट्रांसफार्मर तक आ जाओ, उसके बाद जिसको कनेक्शन लेना होगा ले लेगा, तुम्हारा काम हो गया, तुम पीछे हटो। राम जी आगे हो गए झट से, और जैसे राम जी आगे हुए बड़े भाव से पूछा, विपिन अकेले फिरऊ के ही है तू, और कहूं बहोरी कहां वृक्ष के तू। हे मैया, यहाँ जंगल में आप अकेले कहां टहल रही हैं? अरे वह बैल पर आरूढ़ होने वाले देवादेव महादेव कहां हैं? एक ही लाइन में राम जी ने सारा पोल पट्टी गायब। अब जैसे सती माता को पता चला कि तो मुझको पहचान गए, हम इनकी परीक्षा लेने के लिए आई थी, यहाँ तो मेरी परीक्षा हो गई, झट से उठ के खड़ी हुई और भागी कि अपने शंकर जी के पास चली जाऊं, नहीं कहीं ये बात वहां तक पहुंच जाएगी तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, इधर से भी गई उधर से गई, न पूरी न परेठा, दोनों से गई। सती जी दौड़ी कहां के लिए? अपने भोले बाबा के पास को। राम जी ने कहा ऐसे नहीं जा सकती हो। अब जब यहां तक पावर हाउस तक आ गई हो तो कम से कम कितना इसका लंबा जाल फैला हुआ ये तो देख लो। अरे मथुरा पहुंचो बांके बिहारी के दर्शन न करो तो गए से क्या मतलब? राम जी ने कहा जब पावर हाउस तक यहाँ आ गई हो तो कम से कम बिजली के जाल को देख लो। भगवान ने 10 दिशाओं में राम, लक्ष्मण, जानकी, भरत, शत्रुघ्न, गुरुदेव वशिष्ठ, विश्वामित्र, भगवान शंकर, माता सती ऐसी देदीप्यमान झांकी स्थापित कर दिया कि सती माता जिस ओर को दौड़ती हैं उसी ओर वही झांकी विराजमान, उसी ओर वही झांकी विराजमान। सती जी ने कहा अब कहां जाऊं? बीवर हो गई, सर के बाल बिखर गए, मांग का सिंदूर बह करके नाक पर आ गया, पसीना पसीना हो गया, साड़ी के पल्लू उलझ पुलझ गए। भगवान राम ने कहा बस माता को इससे ज्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। झट से अपनी माया को समेटा और जैसे ही माया को समेटा माता सती दौड़ती दौड़ती आई। कहां? जाय सती पद बंधन कीन्हा। भगवान शिव को प्रणाम करने को दौड़ी, चरणों में प्रणाम करने के लिए गई, लेकिन भगवान शंकर ने कहा ना 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 रुको 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 रुको, पहले रुको तो। अरे पावर हाउस से होकर के आ रही हो, कहीं ऐसा ना हो करंट हमको लग जाए। तो पहले ये बताओ कि तुम परीक्षा लेने के लिए गई थी, क्या हुआ? देखो भाई, इसी को कहते हैं, हम तो कहेंगे साधारण रूप में देखा जाए तो स्त्री का स्वभाव है। ऐसा ऐसा प्रदर्शन कर दिया कि सब बात ही बिगड़ती चली गई। शिव जी ने पूछा क्या परीक्षा लिया? सती मैया झूठ बोल गई। कछु ना परीक्षा लीने गोसाई, बस क्या किया? कीन्हे प्रणाम
तुम्हारी न नाही। हे महादेव, हे प्राणनाथ, हे भोले बाबा, मैंने कोई परीक्षा नहीं लिया। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे हमने भी प्रणाम कर लिया, बस लौट आई। भगवान शंकर ने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, अगर तुमको वैसे ही प्रणाम करना था तो वहीं साथ में कर लेती। इसलिए तब शंकर दिया क्यों धरी ध्यान, तब शंकर दिया क्यों धरी ध्यान। सती जो कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर देखो धरि ध्याना, भगवान शिव ने नेत्र को बंद किया, ध्यान किया, बस समझ गए, बस मन ही मन शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट। अब भगवान शिव ने मन ही मन में संकल्प कर लिया कि हे सती, जब तुम मेरे पिता राम की पत्नी बन गई, चाहे एक दिन के लिए चाहे एक पल के लिए, तब अब तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती हो। क्यों? क्योंकि जतनी डर मोही जगत की, वतनी हरि की नाही। क्यों? क्योंकि हरि मनाए मानी है, लेकिन जगत मनाए। ये संसार को मनाना बहुत कठिन बात है। एक बार भगवान को मनाना आसान है, लेकिन संसार को मनाना आसान। शंकर जी ने मन ही मन में सोचा कहीं ऐसा न हो समाज के लोग मुझको कहें कि एक ही पत्नी के दो, एक स्त्री के दो पति हैं, पिता और पुत्र। इसलिए यह तन सती भेंट अब नहीं। जब तक ये सती के रूप में तुम रहोगी, तुम मुझे अपने अब पति के रूप में नहीं पाओगी। लेकिन भगवान शंकर ने सती जी से कहा नहीं ये बात, शिव संकल्प कीन मन। देखो भाई, सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात सत्यम अप्रियम। देखिए सुभाषतान कहते सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ऐसा सत्य भी ना बोलो जो कड़वा हो, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो कड़वा हो। उसको बदल करके बात सही कहो, लेकिन थोड़ा सा घुमा। जैसे मान लीजिए कहीं से संदेश आपको मिले कि भैया आप गांव जा रहे हैं, फलाने के घर में बता देना कि उनके ससुराल में उनके वो एक्सपायर हो गए हैं। ठीक, बात तो बिल्कुल सही है, ये संदेशा दिया गया आपको बताने के लिए, और तुम पहुंचो डायरेक्ट, हे हो तुम्हारा ससुर मर गए। अच्छा लगे? नहीं, उसी बात को थोड़ा घुमा करके, भैया हमको वहां चौराहे पर एक लोग मिले थे, संदेशा दिया है कि शायद, पक्का ना कहो क्योंकि तुमको सही पता है नहीं, कि शायद आपके ससुर जी जो हैं वो शरीर छोड़ चुके हैं, बता देना घर में। तब तो बात थोड़ा अलग हो गई, और तुम डायरेक्ट कह रहे हो तुम्हारा ससुर मर गए। बात तो सही है, लेकिन करंट कितना लगेगा, हो सकता है हार्ट अटैक हो जाए इसमें। इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि शिव संकल्प कीन मन माही, मन के मन भी संकल्प कर लिया, सती जी को नहीं बताया, क्योंकि सती जी बहुत दुखित चल रही हैं, और इसी दुख में और दुख इनके ऊपर न लाद दिया जाए कि और कुछ इनको हो जाए। और फिर बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। बरनत पंथ बरनत पंथ, बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। बरनत पंथ बोलिए देवाधिदेव महादेव भगवान की। नाना प्रकार के पुराणों की कथा को सुनाते हुए महादेव जी आगे आगे, नंदी बाबा को साथ में लिए, माता सती पीछे पीछे चल करके कहां पहुंचे? कैलाश पर्वत पर। और सुनो,
कैलाश पर जैसे ही भगवान शिव पहुंचे, एक बरगद के नीचे एक सुंदर सी चट्टान पर बैठ गए, पालथी को मार लिया, नेत्रों को बंद कर लिया। सती माता ने सोचा हो सकता है थकान आ गई हो इनको, बहुत देर से बैठे हैं, कुछ बोली नहीं। सती जी भी कुछ दूर पर बैठ गई, लेकिन भगवान शिव शंकर सहज स्वरूप संहारा, ऐसा सुंदर स्वरूप भगवान शिव ने बनाया, जटाओं को बिखेर दिया, सुखासन की मुद्रा में बैठ गए, भस्मी से भस्मीभूत, पत्थर की चट्टान, नेत्रों को बंद और समाधि में डूब गए। शंकर सहज स्वरूप संहारा और लागी समाधि अखंड अपारा। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीने, 2 महीने, वर्ष, 2 वर्ष के लिए नहीं, अखंड समाधि में भगवान शिव चले गए। अखंड समाधि में देवादेव महादेव चले गए। और माता सती, देखो भाई, अगर आज की महिला होती ना तब कहती है जन के जहां 10-10 साल हो गए, इनके आंखें नहीं खुलती है, चलो चली नहीं है रे, ये हमारे सधुआन है तो बैठे हम दूसर के लिए जाएंगे। लेकिन माता सती ने जितने दिन तक, संख्या हम बताएंगे बाद में, सब जानते भी होंगे आप लोग, जितने दिन तक अखंड समाधि में जितने दिन तक महादेव जी रहे, उतने दिन तक सती जी ने क्या किया, भगवान शिव की परिक्रमा करती रही और केवल एक प्रार्थना कि इतना तो कर न स्वामी, हे महादेव, अब जो कुछ भी मुझसे गलती हुई, उस गलती का फल तो मुझे मिल ही रहा है, लेकिन इतना जरूर कृपा दृष्टि करना, यदि आपके नेत्र ना खुले उससे पहले मेरे शरीर से प्राण छूट जाएं, तो इतना जरूर करना क्या कि इतना तो कर न स्वामी, जब जन्म दूसरा हो, इतना तो कर न स्वामी। हाँ, न स्वामी, जब जन्म दूसरा हो, इतना तो कर न स्वामी, जब संग में बिताऊं जीवन, हे संग में बिताऊं जीवन, संग में बिताऊं जीवन, जब जन्म दूसरा हो, संग में बिताऊं जीवन। कैलाश जी का तट हो, रहूं तो कहां, इसी कैलाश पर फिर, कैलाश जी का तट हो और गंगा बही निकट हो, कैलाश जी का तट हो, कैलाश जी का तट हो और गंगा बही निकट हो, और भी रम रहा हो, हे नंदी भी रम रहा हो, जब जन्म दूसरा हो, नंदी भी रम रहा हो, जब जन्म दूसरा हो। प्रातः के 9 बजे हो, हरिनाद हो रहा हो, जब नेत्र खुले तो केवल ओम नमः शिवाय ही 10 दिशाओं में मुझको सुनाई पड़े। हे महादेव तेरी कृपा करना। प्रातः
प्रातः के 9 बजे हो, हर नाद हो रहा हो, हर नाद हो रहा हो। अरे शिव शिव जपा करे सब, शिव शिव जपा करे हम, शिव शिव जपा करे हम। जब जन्म दूसरा हो, शिव शिव जपा करे हम। इतना तो कर न स्वामी, इतना तो कर न स्वामी, जब जन्म दूसरा हो। इतना तो कर न स्वामी, जब जन्म दूसरा हो। इतना अरे शिव शिव जपा करे हम, हाँ शिव शिव जपा करे हम। जब जन्म दूसरा हो, शिव शिव जपा करे। शिव शिव जपा करे हम, जब जन्म दूसरा हो। शिव शिव जपा करे हम, जब जन्म दूसरा हो। हरे 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 जपा करे हम, हरे हरे जपा करे हम, जब जन्म दूसरा हो। हरे हरे जपा करे हम, जब जन्म दूसरा हो। हरे हरे जपा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए महादेव सरकार की, जगत जननी जगदम्बा मैया की। जितने दिन तक महादेव जी की समाधि लगी रही, उतने दिन तक माता सती जी भगवान शिव की परिक्रमा करती रही। और फिर अब आगे की कथा में आप लोग श्रवण करेंगे कल, क्योंकि भगवान शिव जी की समाधि बहुत लंबे समय तक थी, 87,000 वर्षों तक। तो कम से कम एक रात तो आज समाधि में रह ही ले। फिर इसी बेला में कल आपसे मुलाकात होगी इसी मंच पर। आइए सब लोग भगवान का कीर्तन करते हुए आरती में सब लोग उपस्थित, सब लोग खड़े हो जाएं और बड़े भाव से भगवान की आरती के लिए तैयार हो जाएं।